हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन लाइफ साइंस में। तो अपन ने कल लास्ट क्लास के अंदर आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैराथन सेशन अपन ने स्टार्ट किया। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी मैराथन क्लासेस। कल की क्लास के अंदर अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम से जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक, क्योंकि अभी इतना टाइम अपने पास है नहीं कि अपन हर टॉपिक को पूरा पढ़ने बैठे कि पूरी ग्लैंड देखे या फिर डाइजेस्ट सिस्टम पूरा पढ़े या फिर एक्सक्रीट सिस्टम पूरा पढ़े। बट हाँ, हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी समरी है, उन सबको अपने यहाँ पे बाइंड अप करना सो दैट आपके एग्जाम के लिए यहाँ से बेनिफिट रहे। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जैसे इकोलॉजी में मैराथन सेशन चलाए थे, वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो कल एंडोक्राइन हो गया था। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जितनी बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, हर एक चीज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप जाके इनको देख लेना। प्लस वीडियो को आप एंड तक, सॉरी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो मैं एग्जाम से रिलेटेड चीजें होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होते हैं, वो लास्ट में समरी के रूप में और बता दूँ, तो वहां से आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो एक बार उनको देखना जरूर। ठीक है, तो जिन्होंने एंडोक्राइन वाला पार्ट नहीं देखा, एक बार आप जाके देखना। बेनिफिशियल सेशन आपको डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी के अंदर नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं और वो सबको पता है। अब क्वेश्चन जो आरपीएससी में बनते हैं, आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वहाँ पे क्वेश्चन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल होते हैं, और जैसे अभी सेकंड ग्रेड का देखो, सेकंड ग्रेड के अंदर बायो के क्वेश्चन ऐसे थे कि अपन डायरेक्ट उनको सोल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, घर पे आने के बाद में तो ऐसा लग सकता है कि पेपर इजी था, वो था, क्योंकि घर पे अपने पास में किताब होती है, नोट्स होते हैं, प्लस चारों तरफ की सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से अपन चीजें देख सकते हैं। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना, वहां तो अपन सिंगल, अपन पास सिर्फ पेपर है, तो वहां पे जो दिमाग काम करेगा वो ही पेपर के लेवल को डिसाइड करता है। सो उसके अकॉर्डिंग आजकल पेपर का लेवल काफी शानदार है। ठीक है, स्कोर करना इजी टास्क नहीं है, तो क्योंकि वहां पे सिंपल चीजें है नहीं, सिंपल जो डायरेक्ट वन लाइनर चीजें आती थी वो चीजें आजकल नहीं है, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा रहता है। उसके अकॉर्डिंग इन समरी सेशन के अंदर उन सारी चीजों को अपने यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमेशा ध्यान को, एक क्वेश्चन तो आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर अपन बात करें जो जनरल बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस से किन किन एनिमल में आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो इनवर्टिब्रेट में जो आपके स्टार्टिंग के 5 नंबर लाइक आपका प्रोटोजोआ, फिर ठीक है, सिलेंटेटा प्लस टिनोफोरा, यहाँ तक आपके जनरल बॉडी सरफेस आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर अगर तुम बात करें फ्लेम सेल की या सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया, तो ये होता है प्लेटियल मंटीज। ठीक है, और सोलेनोसाइट ही आपको, जैसे प्रोटोनेफ्रिड देखते हो तो आपको एम्पियोक्सिस, ठीक, वहां भी देखने को मिलता है, और रोटिफर्स के अंदर भी। अगर बात करें यहाँ पे रिनेट सेल की, जो एच शेप की होती है, ये आपका एस्केल मंटीज में, ये ऐसे कह सकते हैं राउंड वर्म्स के अंदर। नेफ्रिडिया की बात करें तो एनालिड्स के अंदर। और नेफ्रिडिया का एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका ओरिजिन का क्वेश्चन बनता है, तो ये होता है आपका एक्टोडर्म। कैसा होता है एक्टोडर्म। ठीक है, देन अगर तुम बात करें आपकी मेल पिजन टिब्यूल्स की, तो इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं ग्रीन ग्लैंड की के अंदर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोक्सल ग्लैंड की, तो आपके स्कॉर्पियंस के अंदर। ठीक है, पोजेनस और केबरन की बात करूँ, तो ये आपके मोलस्का के अंदर। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड की बात करें,
करेगा किसके अंदर, हेमिकोल्डेट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके अमीबोसाइट के द्वारा जो होता है, जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है, तो होता है आपका एनाटोमी। ठीक है, बाकी जो आपके मेटानेफ्रिटिया है, किडनी, ठीक है, वो आपके कोर्डेट्स के अंदर। ठीक, फिर आपके प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, वो सारी अलग अलग है, लेकिन अपन किडनी की बात करते हैं, कोर्डेट। तो एक क्वेश्चन तो हमेशा यहाँ से बनता है। दूसरा बनता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनसे। तो अगर अमोनिया की बात करें, ठीक है, तो अमोनिया देखो बोनिफिशियस के अंदर, एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स के अंदर। 1 ग्राम अमोनिया के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो चाहिए आपको 300 से लेके 500 ml। ठीक है, 1 ग्राम। ये चीज ध्यान रखो। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यूरिया की, ताकि जेडी अमीनो एसिड से अमीनो एसिड के, ठीक है, मेमल्स, ठीक है, फिर टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन, पैरेंथेसिस के अंदर भी कुछ एक। यूरिक एसिड की बात करें तो आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और बनता किसके मेटाबॉलिज्म से है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि आपका यूरिक एसिड बनता किससे है, तो आपका प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वहां से आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यूरिया में रह गया, अगर 1 ग्राम यूरिया का एक्सक्रेशन करना है तो वाटर रिक्वायर्ड होता है आपके 50 ml। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चाहिए होता है आपको अमोनिया की। यूरिक एसिड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनके अंदर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए आपको चाहिए 10 ml वाटर। देन low quantity water required for elimination of 1 gram urea, so uric acid, and much amount of water required in excretion of ammonia। ठीक है, सो ये ध्यान रखें। टीएमओ की बात करें, इसका ध्यान रखना। तो ये टीलियो फिशेस के अंदर, कमेंट बॉक्स में टीएमओ की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, ओशियन मोलस्कस के अंदर, ओशियन मोलस्कस एंड क्रस्टेशियंस के अंदर भी यही रहेगा, टीएमओ। ठीक है, गुआनिन देखने को मिलेगा आपको स्पाइडर वगैरह के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करें यहाँ पे जो एलेंटोइन है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मैमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एकदम। दूसरी चीज, एक सेकंड, कैसे रखता बात। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में हमेशा। जीएफआर के अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर डे की बात करूं, पर डे ध्यान रखना, तो वो आपका 180 लीटर पर डे है। और अगर मैं बात करूं पर मिनट की, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। कितनी है, 125 ml। ठीक है, जीएफआर पर डे है 180 लीटर, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट पर मिनट, देन 125 ml। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, फोर्ट्रोसाइट सेल कहाँ देखने को मिलेगी आपको, कॉमन फोर्ट्रोसाइट कहाँ, कॉमन सेल कैप्सूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आपके एफेरेंट एट्रियोल है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बनता है आपके एक्सरेट सिस्टम से। एफेरेंट एट्रियोल का जो डायमीटर है, तो उसका जो आकार है, व्यास है, वो इफेरेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, सो एफेरेंट एट्रियोल का डायमीटर हायर देन, ठीक है, इफेरेंट एट्रियोल। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर इनकी लाइनिंग का क्वेश्चन बनता है, जो आपकी पीसीटी है, पीसीटी के अंदर आपके सिंपल एपिथेलियम,
PCT, cuboidal, Henle lobe small's, वोमन के अंदर भी आपका स्मॉल्स, तो ये चीज जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, PCT के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लाइक आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, उन सबका 70 to 80% एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? PCT के अंदर। ठीक है। PCT के अंदर आपको वाटर और Na का, ठीक है, SCO3 का जो 10% रहता है उसका यहीं पे होगा, और 90% यहाँ पे हो जाता है आपके PCT के अंदर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हैंडल लूप के अंदर लेस एब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर एब्जॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सबका ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिजिनस फिश, मैं जो चीजें लिख रहा हूँ वो एकदम इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट जो करेक्ट हुई चीजें साबित करो से वो है रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड बर्ड्स, इन सब में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, इस चीज का ध्यान। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा और बात करें तो आपको ओस्मोसिस होता है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। इस चीज का नहीं, ओस्मोसिस बाय बाय डिफ्यूजन। ठीक, किडनी होती है वो आपकी कंपनसेट हाइपरट्रोफी जो एक रीजनरेशन है उसको शो करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक किडनी खराब है, ठीक है, तो दूसरी जो आप काम चलाते हो तो एक तरह क्या टाइप होता है आपके रीजनरेशन में कंपनसेट हाइपरट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है ना। अगर अपन यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अगर ब्लैडर की अपन बाहर की तरफ से बात करें एक्सटर्नल, तो बाहर की तरफ से लाइन रहेगा, लाइन बाय रेट्रोवर्सल मसल्स। ठीक, तो रेट्रोवर्सल मसल से किधर है? बाहर की तरफ से। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल लाइन रहेगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर यूरिनरी ब्लैडर का क्वेश्चन बनता है कि बाहर की तरफ से लाइन किससे है, देन योर आंसर विल बी डेटोर्स मसल। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनली, देन यूरिनरी ब्लैडर इंटरनली लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये चीज जो आपकी हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये वाटर तो परमिएबल है। इस चीज का ध्यान रखना, वाटर तो परमिएबल रहेगी बट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अगर मैं सेंडिंग की बात करूं यहाँ पे हेनले की, हेनले लूप से ये क्वेश्चन बन जाता है। सेंडिंग की बात करूं तो वाटर तो इम्परमिएबल होगी, उसका अपोजिट है ना, बट परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज आना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। डिसेंडिंग लिम्ब है वो आपकी वाटर परमिएबल है, बट आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है?
इम्परमेबल है। और असेंडिंग की बात करूँ तो असेंडिंग है तो वाटर तो इम्परमेबल, बट आपकी इलेक्ट्रोलाइट है वो परमेबल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता है, तो इसका तो थोड़ा ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें बड़े एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही आपका जीएफआर डाउन होगा, ठीक है, फिर जो आपकी जस्टा ग्लोमेरुलर सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, रेनिन। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, जो ब्लड फ्लो को एक्टिव करता है जिससे वापस आपका जीएफआर नॉर्मल होता है। तो रेनिन वाला ध्यान रखना, कहाँ से होता है रिलीज, जस्टा सेल्स। ठीक है, जेटी सेल से। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम। तो जी, ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड एंड सोडियम, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे। अगर मैं बात करूं फ्रुक्टोज की, ठीक, तो वो आपके इसमें रहेंगे फैसिलिटेटेड के द्वारा, है नाइट्रोजन जो वेस्ट वगैरह वो आपके पैसिव के द्वारा। पोडोसाइट वाला हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पोडोसाइट। इसका बस सीधा ध्यान रखना, एपिथेलियम सेल ऑफ कैप्सूल। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, क्रिएट माइन्यूट पोर, ब्लड फिल्ट्रेशन इन कॉमन कैप्सूल। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो लाइन लिखने वाला हूँ उसको आरपीएस ने 2-3 बार पूछ भी ली और दोबारा भी पूछ लेंगे सर। हिपेटिक वेन है, ये कैरी करती है विथ मैक्सिमम यूरिया, ये ध्यान रखना। अगर पूछे कि कौन सी वेन के पास है मैक्सिमम यूरिया है, देन आंसर विल बी हिपेटिक वेन। अगर पूछे मिनिमम टी, तो वो रहेगा आपका रीनल वेन। क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम विथ मिनिमम यूरिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया, जो आपकी डायबिटीज मिलाइटिस से रिलेटेड, जैसे अगर आपके पीसीटी से ग्लूकोज अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उस कंडीशन के साथ में क्या होगा, तो यूरिन के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जाननी। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर हार्मोन इफेक्ट होता है, एडीएच या वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन लो रहता है, और यहाँ पे यूरिन है वो डाइल्यूट होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आपकी जो मेमल्स के अंदर किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियल तो है, तो रेट्रोपेरिटोनियल कब बोलेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल मतलब अगर आपकी किडनी किडनी कवर बाय पेरिटोनियम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ, अगर आपकी किडनी वेंट्रल साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड है, देन वी विल से रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। तो ये चीज आना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेट्रोपेरिटोनियल किसको बोलते हैं और कौन सी साइड से पेरिटोनियम उसको ढक के रखता है, तो किस साइड को, वेंट्रल साइड से। तो ये ध्यान रखना। मैक्सिमम विलाई कहाँ में मिलेगी आपको, पीसीटी के अंदर, तो पीसीटी है मैक्सिमम विलाई। ठीक है, एनले लो वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी। ह्यूमन के अंदर अगर एफ पी की बात करें, जो वैल्यू है वो रहती है ह्यूमन के अंदर 10 mg। ये ध्यान, इंपॉर्टेंट किसमें है, ग्लाइकोसूरिया प्लस कीटोयूरिया इंडिकेटर ऑफ
डायबिटीज मेलाइटस इंडिकेटर और डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये चीज आने की है, इंपॉर्टेंट चीज है। रेनिन का ध्यान रखना, जो आपके रेनिन है वो एक तो हार्मोन भी है, प्लस आपके एंजाइम की तरह भी, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एरिस्टल जो टर्टल है, इस चीज का ध्यान रखना। एरिस्टल टर्टल वो आपके यूरियोटेली एक्वाटिक की बात करें तो वो रहेंगे आपके यूरिया और टेलिक, अमोनिया भी रहेगी। क्रोकोडाइल की बात करें तो आपकी अमोनिया। लैंड रेप्टाइल की बात करें तो यूरिक एसिड। एक्वाटिक रेप्टाइल की बात करें तो अमोनिया। ठीक है, तो ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मेजेंजिल सेल की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बोलता है, मेजेंजिल सेल कहाँ पाई जाएगी, किडनी में, और इसका काम है क्लीन फिल्ट्रेशन, जो apparatus वगैरह है, तो उनको क्लीनिंग का काम कौन करता है, मेजेंजिल सेल, तो इसका ध्यान रखना। ब्रेस्ट बॉर्डर पीसीटी। सिंपलेस्ट एक्सेट सिस्टम की बात करें तो वो रहता है आपका नेफ्रिडिया। रेनिन सिंथेसाइज बाय किडनी। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें हैं यहाँ से जो अपने एग्जाम के लिए सिलेक्ट की है, इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, अगर और कोई चीज बच रही है तो देखता हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी, जो आपके डाइल्यूशन ऑफ यूरिन है एल्डर लूप में। तो दूसरी चीज, अगर यहाँ पे बात करें अपन, जो आपके फिल्ट्रेशन स्लिट है उसकी साइज की, ये आपकी 25 mm। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी एग्जाम के लिए। एक्सक्रेट सिस्टम से जो जो इंपॉर्टेंट ध्यान में मेरे बातें आई हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, अगर यूरिया फॉर्मेशन की बात करें तो होगा आपका लिवर ऑर्निथिन साइकिल जिसको बोलते हैं। और अगर मैं यूरिया एलिमिनेशन की बात करूँ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बनेगा लीवर में और एक्सक्रिएट होगा किडनी के, ये चीज जाना। ठीक, अगर पूछे कि पायूरिया कंडीशन क्या है, तो अगर डब्ल्यूबीसी आपके यूरिन में है तो उसको बोलेंगे पायूरिया। ठीक है, अगर आरबीसी और ब्लड वगैरह है तो हीमेटोयूरिया, बीसी और ब्लड। अगर मैं आपसे बात करूं हीमोग्लोबिनूरिया, वो रहेगा किसका, यूरिन के साथ में क्या, हीमोग्लोबिन। कीटोन्यूरिया हो गया आपका कीटोन बॉडी का। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें पोली यूरिया, तो फिर एक्सेसिव यूरिनेशन की बात हो रही है तो उसको बोलेंगे क्या, पोली यूरिया। ठीक है, तो होपफुली जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो यहाँ से रिकवर करने की कोशिश की है। ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कल के सेशन के अंदर या तो डाइजेस्ट सिस्टम होगा या फिर होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कल आपका एंडोक्राइन करवा दिया था, आपके
फ्लेक्सिबिलिटी करवा दिया। टेस्ट सीरीज आप जॉन ऑफ लाइफ ऐप पे जाके ले सकते हो। 2-3 दिन ऑफर था, बट आप ऑफर बंद हो गया है, तो वापस वही नॉर्मल पर आए दोगे। ठीक है, जॉन ऑफ लाइफ ऐप पे जाके आप फर्स्ट ग्रेड की या पीजीटी बायोलॉजी या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के टेस्ट सीरीज वहां से परचेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें यूट्यूब पे जाके। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।